हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक में एमिनोग्लाइकोसाइड और माइक्रोलिट्स। ये हमारा एंटीबायोटिक वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक है क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन्स में हम फर्स्ट डिफिनीशन देखेंगे। दीज आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक होते हैं। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। ये क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम्पल में नालिडिक्सिक एसिड है हमारा। फिर हम देखते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में देखते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यह है कि ये इफेक्टिव अगेंस्ट होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हम पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। कुछ स्पेशल टाइप बैक्टीरिया देखे थे, तो इन सभी का पढ़ चुके हैं। तो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उन सभी को हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखते हैं कि दे इनहिबिट द डीएनए गायरेज। ये इनहिबिट करते हैं डीएनए गायरेज ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्या करते हैं कि ये डीएनए गायरेज एंजाइम, बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज एंजाइम को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जो किस लिए ज़रूरी होता है, जो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। दस इट विल किल द बैक्टीरिया बाई अल्टरिंग द बैक्टीरियल डीएनए। क्या करते हैं कि इस तरह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं बैक्टीरिया का डीएनए अल्टर होने से। तो दे आर बैक्टीरियोसाइडल। इसलिए क्या होते हैं कि ये बैक्टीरियोसाइडल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं यूजुअल वाला इसमें है। तो यूजुअल वाला का मतलब यही कि जो हम पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हम गिवन ओरली देते हैं। हमारा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, मेटाबॉलिक लीवर से होता है, एक्सक्रीशन किडनी से होता है। तो ये हम सब यहाँ पर लिख सकते हैं पहले ही, जैसे हम यूजुअली रहेगा, कॉमन ही रहेगा। इस साइड इफेक्ट हम देखते हैं। साइड इफेक्ट में हीमोलिटिक एनीमिया, एलर्जिक रिएक्शन एंड सीएनएस साइड इफेक्ट। तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा हमारा। अब हम यूजेज पढ़ते हैं। तो यूजेज में हमारा क्या क्या है कि हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं। लिस्ट आउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा यूजेज या इंडिकेशन हमारा दोनों सेम ही रहता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो जो इन्फेक्शन आते हैं वो सब हम लिख सकते हैं। जैसे मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन, इकोलाई इन्फेक्शन, प्रोटियस इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास, क्लेफ्सेला, सिजेला, एसिनिया पेस्टिस, विब्रियो काला, ट्रिपनोमा पैलिडियम, हेलिकल बैक्टर, एच पाइलोरी बैक्टर। तो इन सभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट लाइक हीमोलिटिक एनीमिया, बेटर स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फ्लोरोक्यूनोलोन्स मॉडिफाइड और वाइडली यूज्ड कंपेयर टू क्यूनोलोन्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर साइड इफेक्ट क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। और बेटर स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि इनका जो बेटर स्पेक्ट्रम अगेंस्ट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। लेकिन फ्लोरोक्यूनोलोन्स क्या होता है, यहाँ पर हमारा फ्लोरोक्यूनोलोन्स ये मॉडिफाइड होता है क्यूनोलोन्स का। यदि हम क्यूनोलोन्स को मॉडिफाइड करें तो बनाया गया हमारा फ्लोरोक्यूनोलोन्स। और ये क्या होते हैं कि ये वाइडली यूज किया जाता है, मतलब इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है कंपेयर टू क्यूनोलोन्स के कंपेयर में। क्योंकि फ्लोरोक्यूनोलोन्स का साइड इफेक्ट कम होता है क्यूनोलोन्स के कंपेयर में, इसीलिए इसको फ्लोरोक्यूनोलोन्स का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फ्लोरोक्यूनोलोन्स के बारे में। हमारा क्या है नेक्स्ट, फ्लोरोक्यूनोलोन्स। तो क्यूनोलोन्स आर फ्लोरिनेटेड टू सिंथेसाइज फ्लोरोक्यूनोलोन्स। क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो क्यूनोलोन्स है हमारा, जब क्यूनोलोन्स में फ्लोरीन मिलाया जाता है तो वो फ्लोरोक्यूनोलोन्स बन जाता है। तो दे आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक होते हैं। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं कि केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है कि ये इफेक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल में आप फ्लोरोक्यूनोलोन्स का हमारा एग्जाम्पल है। हम क्यूनोलोन्स का एग्जाम्पल सिर्फ एक ही पढ़े थे, ऊपर नालिडिक्सिक एसिड पढ़े हैं। अब फिर हमारा है यहाँ पर एग्जाम्पल फ्लोरोक्यूनोलोन्स का, जो क्या है क्यूनोलोन्स में जब हम फ्लोरीन मिलाएंगे तो हमारा फ्लोरोक्यूनोलोन्स बनता है। तो ये हमारा है नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेप्फ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन। अब हम देखते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखते हैं। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो दीज आर वेरी मच इफेक्टिव अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पर ये भी क्या है कि क्यूनोलोन्स
का जैसा स्पेक्ट्रम है इसका भी सेम है कि वो क्या करता था, उसका भी स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव था, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने हैं सभी को हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फिर ये आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा, ये क्या है कि क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा जो स्पेशल टाइप बैक्टीरिया हम कुछ देखे थे, जो माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया थे, तो यहाँ पर रिकेट्सिया को नहीं, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा इन दोनों के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होता है। फिर दे आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, तो ये क्या होते हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई के भी अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको टीबी में भी दे सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में भी दे सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखते हैं कि दे इनहिबिट द डीएनए गायरेज एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज एंजाइम को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो डीएनए के जो बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। फिर दस इट विल किल द बैक्टीरिया बाय अल्टरिंग द बैक्टीरियल डीएनए, इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं जब बैक्टीरिया का डीएनए अल्टर हो जाता है, और दे आर बैक्टीरियोसाइडल, ये क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्यूनोलोन्स के जैसा, ये क्यूनोलोन्स के सेम है। फार्माकोकाइनेटिक्स अब हम देखते हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में कैन बी गिवन ओरली या पेरेंटली, हम इसको ओरली या पेरेंटली भी दे सकते हैं। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, मेटाबॉलिज्म क्या से, लिवर से होगा, और एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, कहाँ से एक्सक्रीशन कहाँ से हो जाएगा, किडनी से होगा। अब हम देखते हैं इसका इंडिकेशन में क्या क्या देखते हैं, जैसा कि हम स्पेक्ट्रम पढ़े उसी तरह से हमारा इंडिकेशन भी हो जाएगा। तो लिस्ट आउट ऑल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन, सॉरी, तो लिस्ट आउट ऑल ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन, तो जितने भी हमारे ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन है, जो भी है मेनिंजोकोकोकाई, कोलोकाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, ये सब जितने भी हैं, तो यहाँ पर हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फिर हम स्पेशल टाइप बैक्टीरिया में क्लेमाइडियम, माइकोप्लाज्मा भी इसमें है, और फिर हमारा एक ट्यूबरकुलोसिस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव रहता है। तो ये सब हमारा इंडिकेशन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, साइड इफेक्ट इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं जब हम इसको देते हैं। तो साइड इफेक्ट में हमारा फर्स्ट है नोजिया हमको मतली आने लगेगा, वोमिटिंग आएगा, हमको हेडेक आएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हमको होने लगेगा। फिर रेयरली इट विल काज डैमेज टू द ग्रोइंग कार्टिलेज, हैंस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रेन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये क्या कहता है कि कार्टिलेज के ग्रोथ को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और इसमें कंट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी और 18 ईयर्स से जो बच्चे एबव होते हैं, मतलब अब तो बताए तो उनको दे सकते हैं, लेकिन उससे जो लो होते हैं उनको नहीं दे सकते हैं। तो कंट्राइंडिकेशन में भी हम यही सेमली ही लिख किया गया कि कंट्राइंडिकेशन में क्या है, तो इट विल काज डैमेज टू द ग्रोइंग कार्टिलेज, ग्रोइंग कार्टिलेज को क्या करता है, ये डैमेज कर देगा, डैमेज कर देगा, मतलब उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। फिर हैंस इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट लेडी को या प्रेग्नेंट मदर को हम नहीं दे सकते हैं ये मेडिसिन। चिल्ड्रेन को भी हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं, जो क्या होते हैं अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज को दे सकते हैं, लेकिन उससे कम जो एज के होते हैं उनको हम नहीं दे सकते हैं ये। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, क्यूनोलोन्स हमारा कंप्लीट हो गया, फ्लोरोक्यूनोलोन्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम फिर से हम देख लेते हैं क्यूनोलोन्स का हम डेफिनेशन देखे हैं। एग्जांपल इसमें क्या है हमारा, एक ही है, नालिडिक्सिक एसिड है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम हमारा क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल के अगेंस्ट इफेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है कि ये बैक्टीरिया के एंजाइम डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, इस तरह से उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इसका कॉमन है, सबका कॉमन हम लिख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक कभी भी है, किसी भी मेडिसिन का अधिकतर हम कॉमन लिख देंगे, वो गलत नहीं है, अधिकतर लोग गलत नहीं करते हैं। साइड इफेक्ट देखते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया सिंपल सा यहाँ पर हिमोलिटिक एनीमिया इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्योंकि डीएनए गायरेज को जब अल्टर करेगा तो फोलिक एसिड डिस्टर्ब हो जाएगा, और फोलिक एसिड जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो डीएनए में अल्ट्रेशन इसी हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो फोलिक एसिड रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के लिए हमारे, तो इसीलिए यहाँ पर हिमोलिटिक एनीमिया होता है, आरबीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम देख ही चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा।
और सब बाकी सब चीज़ें हम इसमें पढ़ ही चुके हैं। इस तरह से हमारा ये जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स भी हमारा और क्विनोलोन्स, ये दोनों हमारा कंप्लीट होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। ऐसे ही आप सभी के लिए अच्छा से अच्छा क्लास लाता रहूँगा। थैंक यू अगेन।